Fellow travelers, friends, welcome to the Dialogues Within. These are dialogues with myself and conversations with my friends. Most important of all, these are honest dialogues steeped in truth. Fellow travelers, friends, तकरीबन 23 से 24 साल पहले मेरे फादर वेंट टू अ बेटर वर्ल्ड और उनके जाने के बाद मैंने एक पुस्तक लिखी, लॉटीज़ वर्ल्ड, अ चैटर बिटवीन फादर एंड सन। ये पुस्तक क्यों लिखी, ये बताना चाहता हूँ आपको। एक्चुअली जब फादर चले गए तो हम लोग घर में बैठे हुए थे और जैसा कि माहौल होता है ऐसे समय में, बड़ा संजीदा माहौल था, सब चुप चुप थे, क्वाइट थे। हमारे भी बच्चे, मतलब मेरे फादर के जो ग्रैंड चिल्ड्रन हुए, वो सब भी छोटे छोटे थे, सहमे सहमे से बैठे हुए थे। एक अजीब सी क्वाइटनेस थी हमारे घर में। प्रयागराज में, इलाहाबाद में घर है, बड़ा घर जो फादर ने बनाया था, नाम है विद्या भवन। विद्यावती मेरी दादी का नाम था, उनके नाम पे मेरे फादर ने ये घर बनाया था। तो वहाँ बैठे हुए थे हम लोग। तो मुझे लगा कि ये बच्चों को तो सहमे सहमे ऐसे बैठना अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने सबको इकट्ठा किया और बोला, बच्चों चलो छत पे चलते हैं। और छत पे ले गया और मैंने उन्हें बताया कि उनके बाबा दूसरी दुनिया में कैसे गए, क्योंकि आखिरी वक्त पे मैं उनके साथ था। और उसके साथ मैंने उन बच्चों को बोला कि आपके बाबा क्या चाहेंगे इस समय आपसे। वो चाहेंगे कि आप लोग खेलो, चलो बैट और बॉल लेके आओ और खेलते हैं। और बच्चे बैट और बॉल लेके आ गए और खेलना शुरू कर दिया। कभी बॉल आंगन में गई, कभी बॉल लॉन में गई, कभी बॉल सड़क पे बाहर मारी और चहकने लगे बच्चे। पूरे घर का माहौल बदल गया। और जब ये माहौल बदला तो अच्छा लगा। बच्चे तो एकदम डिवाइन प्योर होते हैं ना। और उस समय मुझे ख्याल आया कि इन बच्चों ने क्या खोया है अपने बाबा के जाने से। क्योंकि मैं जो हूँ बचपन में और शायद अभी भी बहुत ही बातूनी हूँ, चैटर बॉक्स हूँ। अपने फादर जो कि प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स के, उनसे मैं तरह तरह के सवाल सारे दिन किया करता था और ही वॉज अ वेरी पेशेंट मैन। वो मुझे हमेशा सवालों का जवाब देते थे और मुझे लगा कि शायद इन बच्चों ने अपने बाबा से खूब सारे सवाल करने की अपॉर्चुनिटी खो दी। तो मैंने सोचा कि एक पुस्तक लिखता हूँ कि इन बच्चों के ग्रैंडफादर से जो मेरी बातें हुई, उसमें मैंने क्या सीखा या उन्होंने मुझे क्या सिखाया। मैंने ये बुक लिखी, लॉटीज़ वर्ल्ड, द चैटर बिटवीन फादर एंड सन। आई एम द ब्रिज in this book between the grandfather and his grandchildren. ये इस किताब की कहानी है, क्यों ये लिखी गई। और किताब में क्या है, बात है 1974 दिसंबर से शुरू होती है शिमला में। और दिसंबर में तो बहुत ठंड पड़ती है वहाँ। तो 1974 के दिसंबर 1 और 10 के बीच में 3 बार स्नोफॉल हो चुका था और अच्छा खासा स्नोफॉल। और जब स्नोफॉल होता है ना, तो पूरी सफ़ेद चादर पूरे शहर को ओढ़ लेती है। क्या पेड़, क्या घर, क्या लॉन, सब कुछ सफ़ेद। और फिर दूसरा एक रंग दिखता है, वो है आसमान का रंग, नीला, गहरा नीला, बड़ा ही खूबसूरत लेकिन शांत, सीरीन। और लोग ऑब्वियसली, इतना ठंडा है, इंडोर्स रहते हैं। गर्म चाय पीने का
मज़ा ही कुछ और है इस दौरान। और जब सुबह होती है, ठंड तो होती लेकिन बड़ी रिफ्रेशिंग सुबह होती है, विंटर्स में हिल्स में स्नोफॉल जहाँ हुआ हो। और उस इलाके में जहाँ हम रहते थे वो समर हिल था। समर हिल में लंगूर थे, बंदर नहीं थे, लंगूर थे। और लंगूर कभी कभी उस शांत उसमें एक लंगूर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदता था और बर्फ़ ठप करके गिरती थी, और लंगूर की पूंछ ऐसे ग्रेसफुली मूव करती थी, वो आगे आगे लंबी पूंछ पीछे, और फिर वो चला गया और सब शांत हो गया। और सुबह जब सूरज निकलता था चकाचौंध कर देता था, और सडनली सब लोग बाहर निकल आते थे सूरज में। सबके वो जो ठंडी हवा से गाल एकदम लाल, और लिप्स जो है सबके होठ क्रैक्ड, और अपना बर्फ़ से खेला, एक दूसरे के ऊपर बर्फ़ फेंकी। और फिर पहाड़ों में वेदर का कुछ पता नहीं, कितनी जल्दी बदल जाए। तो फिर सडनली जो है देखो कि दूर से ऐसे स्नो के कतरे गिरने शुरू होते हैं और एक स्पाइरल बन के आते जाते हैं, पता नहीं कहाँ सूरज चला जाता है और सडनली सब ग्रे हो जाता है और एक ब्लिज़र्ड, एक स्टॉर्म स्नो का आ जाता है। लोग पुनः घर के अंदर चले जाते हैं। तो दिसंबर 1974 की बात है। आमतौर पे यूनिवर्सिटी थी समर हिल में, सब स्टूडेंट्स चले जाते हैं अपने घर, छुट्टियां हो जाती हैं। जो बेंचेस जिस पे यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स बैठ के बातें करते थे, शांत खाली, लैंप पोस्ट पे रात को बल्ब टिमटिमाते हुए। और फैमिलीज़ भी जो रहती थीं आमतौर पे प्लेन्स चली जाती थीं समर्स के लिए। तो मेरे फादर का नाम धर्मेंद्र सिंह कछवाहा था, लेकिन सब लोग उन्हें प्रोफेसर साहब बुलाते थे। और फिर इस दिसंबर महीने में प्रोफेसर साहब और उनका बेटा लॉटी निकले अपने घर से मैनर्स एनेक्सी में, और ये लोग भी अपना रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे। इन्होंने भी ट्रेन पकड़नी थी और प्लेन्स में जाना था। तो दोनों जन बाहर निकले। प्रोफेसर साहब ने सर पे हिमाचली टोपी लगाई हुई थी और लॉटी ने लाल परखा पहना हुआ था, लाल रंग का डेनिम जीन्स के साथ। तो प्रोफेसर साहब को पहला हवा के झोंके में उन्होंने अपनी टोपी ठीक करी और लॉटी ने उनकी हाथ पकड़ा और दोनों चले। प्रोफेसर साहब ने मुड़ के लॉटी से कहा, बेटा एक बार अच्छे से ये स्नो देख लो, ये इतना सुंदर सीनरी है, इसे देख लो, क्योंकि अब हम लोग जब वापस आएंगे तब स्नो पिघल चुकी होगी, ये नज़ारा फिर अगले साल ही देखने को मिलेगा। और दोनों चल पड़े रेलवे स्टेशन की ओर। थोड़ी दूर गए थे कि लॉटी फिसले और उन्होंने लटक गए, उनका हाथ पकड़ के प्रोफेसर साहब का। प्रोफेसर साहब ने उन्हें खींचा और दोनों स्टेबल हुए। लॉटी बोले अपने फादर से कि आप बहुत स्ट्रांग हैं, देखिए आपने मुझे खींच लिया और नहीं तो मैं गिर जाता बुरी तरह। और प्रोफेसर साहब ने कहा, नहीं बेटा मैं स्ट्रांग नहीं, मैं केयरफुल, आई एम मोर केयरफुल देन यू। तो लॉटी कहते हैं कि क्या मैं केयरफुल हो जाऊं तो बेटर क्रिकेटर बन जाऊंगा? प्रोफेसर साहब बोले, बेटर क्रिकेटर ही नहीं, हर चीज़ में बेटर करोगे अगर केयरफुल हो जाओगे। अगर अपने माइंड को जुडिशियसली यूज़ करोगे, केयरफुली यूज़ करोगे, यू विल बी बेटर इन एनीथिंग विच यू डू। और दोनों बातें करते हुए चले जा रहे थे। सड़क क्रॉस करी और उसके बाद एक क्रिकेट फील्ड थी। क्रिकेट फील्ड पे भी पूरी स्नो पड़ी हुई थी और दोनों स्नो को नेगोशिएट करते हुए चले जा रहे थे। उसके बाद जब
क्रिकेट फील्ड ख़त्म होती थी तो एक पगडंडी सी ऊपर जाती थी और देवदार पेड़ों का काफ़ी बड़ा झुरमुट था, उसी के बीच से वाइंड करती हुई, मेंडर करती हुई जाती थी और आगे जाके ये पगडंडी एक रेलवे ओवरब्रिज के पास पहुंचती थी। और वो जो रेलवे ओवरब्रिज था उसकी एक याद है, वहाँ पे एक फ़िल्म की शूटिंग हुई थी, एक गाने की। उसमें ट्रेन आती है और वो गाना था, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही ज़िंदगी है, चलती ही जा रही है। तो दोनों, लॉटी और प्रोफेसर साहब, उन देवदारों के बीच से होते हुए और ओवरब्रिज को क्रॉस किया। ओवरब्रिज के पास एक सीधी रोड रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाती थी, बर्फ़ से ढकी हुई, और उस रोड से काफ़ी ऊपर एक घर था। घर का नाम था किंग्सवुड हॉल और उस घर में रहते थे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब। वाइस चांसलर साहब बड़े वेल ड्रेस्ड इंसान थे। हमेशा अगर बाहर उन्हें देखो तो हमेशा सूट और पॉकेट स्क्वायर पहन के मिलते थे, लेकिन घर पे जब वो होते थे तो हमेशा एक पट्टू ओढ़े रहते थे। पट्टू जो है एक बहुत ही गर्म, थोड़ा सा रफ मटेरियल का, पहाड़ों का एक कंबल या शॉल टाइप की चीज़ है जो कि मेल लोग, जेंटलमैन, अपना ओढ़ते हैं। और वो बैठे हुए, उनके जो घर था उसमें एक सनी रूम था, सनी रूम में बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे। और वाइस चांसलर साहब की जो वाइफ थी, शॉर्ट स्टेचर्ड, कट हेयर, अंग्रेज़ी बोलती थी सिर्फ, हिंदी कभी नहीं बोलती थी। और ऐसा नहीं कि मतलब उन्हें हिंदी आती नहीं थी, लेकिन सिर्फ अंग्रेज़ी बोलती थी। तो वो बैठे थे वहाँ अपने घर से में, तो उनकी वाइफ सनी रूम में आई, 2 मग कॉफ़ी लेके, एक कॉफ़ी प्रोफेसर साहब के लिए रखी और थोड़ा उचक के, क्योंकि शॉर्ट स्टेचर्ड है, नीचे देखा तो देखा कि प्रोफेसर साहब नीला सूट पहने और लॉटी पारका पहने हुए दोनों चले जा रहे हैं। तो मुड़ के वो वाइस चांसलर साहब से बोली, देयर गोज़ द चैटरिंग कपल। तो वाइस चांसलर साहब अखबार पढ़ रहे थे, उन्होंने अपनी नज़र, चेहरा अखबार से हटाया, थिक ग्लासेस, और झांक के देखा। थोड़ी देर तक देखते रहे और फिर बोले, आई डोंट नो वेदर दिस प्रोफेसर इज़ अ बेटर इकोनॉमिस्ट और अ बेटर फिलोसोफर। उनकी वाइफ बोली, ओ व्हाटएवर ही मे बी, दे आर जस्ट टॉकिंग ऑल द टाइम। खैर, वाइस चांसलर साहब ने अपनी वाइफ की तरफ देखा, मुस्कुराए और वापस अपने अखबार में खो गए। और इधर जो है प्रोफेसर साहब और लॉटी रेलवे स्टेशन के एकदम पास पहुंच गए। और लॉटी ने बोला प्रोफेसर साहब से, अभी तो बहुत समय, आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? हम लोग तो आ सकते थे बाद में भी। तो प्रोफेसर साहब ने उनसे बोला, सन, आई डोंट वांट टू रश विथ थिंग्स। थोड़ी सी अगर प्लानिंग कर ले लाइफ में तो सब कुछ एफर्टलेसली हो जाता है, इसलिए मैं टाइम लेके हल्की सी, थोड़ी सी प्लानिंग करके चलता हूँ, जिससे माय लाइफ गोज़ एफर्टलेस। वो ओल्ड मैन एंड द सी में कहा है ना, बेटर टू बी एग्जैक्ट देन लकी, फॉर व्हेन लक कम्स यू वुड बी रेडी। खैर, प्रोफेसर साहब और लॉटी रेलवे स्टेशन एंटर किए। उस समय रेलवे स्टेशन जो है टीन शेड का था, ऊपर टीन का वो था, आयरन गर्डर्स पे, और बर्फ़ पड़ी हुई थी, जमी हुई भी थी बर्फ़, तो टीन के उससे स्टेलेक्टाइट्स की तरह जमी हुई बर्फ़ से पानी ड्रिप कर रहा था चारों ओर। लेकिन बर्फ़ के बाद एक टेरा फर्मा, स्ट्रॉन्ग, प्रॉपर फ्लोर पे चलने का मज़ा ही कुछ और था। दोनों लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पे पहुँचे। कुछ समय पहले एक इंजन एक डिब्बे के साथ इस रेलवे लाइन से जा चुका था। ये रेलवे लाइन जो शिमला कालका की है, इस पे ये
लेबरर्स जाते हैं पहले विंटर मंथ्स में कि बर्फ़ जो है साफ़ करते जाएं, और इसमें 103 टनल जिसके थ्रू ट्रेन जाती है। तो प्रोफेसर साहब और लॉटी प्लेटफॉर्म के एक छोर पे पहुंचे, दूसरे छोर पे एक चाय की दुकान है, और एक गर्डर के पास जो है बेंच थी वहाँ पे खड़े हो गए। और थोड़ी ही देर में प्रोफेसर साहब के पैल्पिटेशन होने लगा। ही स्टार्टेड हैविंग अ हार्ट अटैक, और लॉटी उन्हें देख के घबरा गया और पूछा क्या हुआ क्या हुआ। प्रोफेसर साहब ने कहा, बेटा माय सन, माय हार्ट इज़ पैल्पिटेटिंग। उन्होंने अपनी बेल्ट लूज करी और बेंच पे बैठ गए, और उस ठंड में पूरी तरह उन्हें पसीना आ गया। रुमाल निकाल के मुंह पोंछने लगे, लॉटी भी उनका मुंह पोंछने लगा, और ये समय जैसे रुक सा गया। घबराहट में लॉटी अपने फादर को देख रहा है, वो भी कुछ अजीब सी नज़र से अपने बच्चे को देख रहे हैं। और उन्होंने बोला, बेटा वो गाना तुमने सुना है? और कुछ नहीं आया समझ लॉटी को। प्रोफेसर साहब ने बोला, वो गाना, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। जब उन्होंने देखा कि बच्चा एकदम कंफ्यूज्ड है तो चुप हो गए, और शायद 5 मिनट रहा होगा, लेकिन बहुत लंबा अरसा लगा उस समय को, बड़ी धीरे धीरे बीता। और थोड़ी देर बाद प्रोफेसर साहब स्टेबलाइज हो गए। स्टेबलाइज हो गए, डीप ब्रीदिंग करी, सांस ली और रेस्ट करते रहे। फिर लॉटी को बोला, कम सन, लेट्स गो टू श्यामलाल्स टी शॉप एंड हैव सम टी। तो प्रोफेसर साहब उठे और धीरे धीरे चाय की दुकान की तरफ चल पड़े, और लॉटी जो है दूसरी तरफ चला गया। रेलवे लाइन देखता रहा, इधर उधर के मैप देखता रहा, और ये जो श्यामलाल था दूसरे कोने पे उसकी दुकान थी। गोरा, पतला, दुबला, दूर से देखो तो बड़ा नौजवान सा इंसान लगेगा, पास से जाओ तो देखो चेहरे पे बहुत सारी लाइनें, एक खादी ग्राम उद्योग का बटन अप सारे समय पहना हुआ, गरम पैंट जिसे गम बूट्स में अंदर खोसा हुआ, और सर पे हमेशा हिमाचली टोपी, और वहाँ पे वो अंगीठी में कोयले को जो है जलाना। गए प्रोफेसर साहब, श्यामलाल को तो सभी जानते थे, सभी श्यामलाल को जानता था, श्यामलाल भी सबको जानता था। तो देखते ही उसने चाय चढ़ा दी प्रोफेसर साहब के लिए, और चाय बनाते बनाते बोला, प्रोफेसर साहब सारे समय आप इस अपने बच्चे से क्या बातें करते रहते हो? मैं तो देखता हूँ मेरे पास तो कुछ बात ही नहीं होती किसी से करने के लिए। प्रोफेसर साहब ने कोई जवाब नहीं दिया, चुप रहे। जब चाय उन्हें मिली, उन्होंने चाय की एक चुस्की ली और सामने पूरी वैली देखी, फिर घूमे और श्यामलाल जी को बोला, श्यामलाल जी, ज़िंदगी तो बड़ी क्षणिक है, छोटी है। जितना कुछ है मैं इसे बताता रहता हूँ, कुछ इसके पास अगर रह गया तो इसकी ज़िंदगी शायद थोड़ी आसान हो जाएगी। श्यामलाल को कोई कुछ भी बोले वो सिर्फ मुस्कुराता था। प्रोफेसर साहब की बात सुन के मुस्कुराया, समझ आया शायद, क्या पता नहीं भी समझ आया हो, लेकिन वो मुस्कुराया। उधर लॉटी जो है खड़ा हुआ था, घबराहट उसके चेहरे से गई नहीं थी। ये जो प्रोफेसर साहब की मेडिकल इशू था, रह रह के उसके पास आता था, कभी स्कूल से वापस आते हुए, और जब भी ख्याल आता था तो ऐसा लगता था जैसे छाती एकदम खाली सी हो गई है, पाँव कमज़ोर हो गए हैं। और बच्चे
और कुछ ही क्षण में मूड बदल जाता था, हंसते खेलते रहते थे। उस दिन लॉटी ने अपनी जेब से एक पेबल निकाला, एक छोटा सा स्टोन, लाल और काले रंग का। करीब कुछ महीने पहले वो जाखू मंदिर गया था। जाखू मंदिर हनुमान जी का मंदिर है शिमला में और बहुत मान्यता है उसकी। तो रास्ते में उसे ये स्टोन मिला था, सुंदर लगा, बच्चे ने अपनी जेब में रख लिया। और उसके ठीक नेक्स्ट डे क्रिकेट मैच में वो स्टोन जेब में रख के खेल रहा था। उसने अपनी टीम के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाए, तो उसने उस स्टोन को अपना लकी स्टोन मान लिया। तो रेलवे स्टेशन पे खड़ा लॉटी वो स्टोन देखता रहा। फिर सडनली उसके माइंड में कुछ आया, पलटा, तेजी से प्रोफेसर साहब की तरफ गया और उनके कोट के पॉकेट में वो स्टोन डाल दिया। प्रोफेसर साहब ने कोट में हाथ डाला, देखा स्टोन, और लॉटी की तरफ एक क्वेश्चनिंग नज़र से देखा। लॉटी ने बोला, दिस इज़ माई लकी स्टोन, इट विल मेक योर हार्ट स्ट्रॉन्ग। इससे पहले कि प्रोफेसर साहब कुछ रिएक्ट करते, बोलते, जोर की ट्रेन की विसेल हुई और छुक छुक करती हुई ट्रेन टनल से निकली और रेलवे प्लेटफॉर्म पे आ गई। फेलो ट्रैवलर्स एंड फ्रेंड्स, Lottie is my nickname. Smiles and cheers to you. Peace and joy to you.